हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं। बहुत सारी यूट्यूब इन्फॉर्मेशन या किसी कोर्स या बुक में से इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास, लेकिन हम उसको अपनी लाइफ में लागू नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें गुड टीचर्स नहीं मिले हैं, गुड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन शायद गुड एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू। ये कोई पत्ते या फूल नहीं है, ये दिख रही हैं ब्यूटीफुल फिश। ओके, तो हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। पहले उसका रीज़न समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है खुद से। बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर वो शुरू में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं तो आपकी बॉडी एंड आपका हेड, दोनों ही बॉडी एंड आपका ब्रेन, आपका माइंड रेजिस्ट करता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर यू। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एंड हमारा माइंड सिर्फ हमारे लिए सोचता है और हमारे लिए। अब आप बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन भी तो हमारे लिए है, अच्छी चीज़ें हमारे लिए, अच्छी हैबिट्स हमारे लिए है। नहीं, एक्चुअली हमारा ब्रेन इस तरह से सोचता है कि जो आपके रेगुलर डेज़ में आप कुछ करते हैं, चाहे आप अनहेल्दी फूड खाते हैं या फिर आप ज़्यादा सोते हैं, तो आपकी बॉडी एंड माइंड को ऐसा लगता है कि यही आपके लिए सही है, ये आपका यूजुअल है। और उस किसी भी यूजुअल को तोड़कर कुछ नया करने लगते हैं तो आपका माइंड एंड बॉडी रेजिस्ट करता है, पुश बैक करता है, बोलता है नहीं नहीं, ये आपका अननोन जोन है, ये कंफर्ट है आपका, यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा, दिस इज़ नॉट फॉर यू। एंड उसी की वजह से होता है ना, हम आदत डालने की कोशिश करते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन होता क्या है, हमारा माइंड रेजिस्ट करता है, कहता है कि चल थोड़ी देर और सो जा, आज तो सर्दी है, थोड़ी देर सो जाओ, आज कोई काम नहीं है, थोड़ी देर सो जाओ। वो बहुत सारे बहाने, क्रिएटिव बहाने लेकर आता है आपकी लाइफ में। और यही एग्जैक्ट मेथड या एग्जैक्ट प्रॉब्लम की जड़ आप अपनी लाइफ में किसी भी एरियाज़ में देख सकते हैं। चाहे आपने वॉक शुरू करना हो, हेल्दी फूड शुरू करना हो, सुबह उठने की जो आदत है उसको शुरू करना हो, कोई और नई राइटिंग, कोई जिम, एनीथिंग न्यू यू वांट टू स्टार्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहला प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल, किस, मेक इट किस। क्या है किस? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, या फिर ये भी बोल सकते हो कीप इट सिंपल एंड स्वीट। सो सिंपल से क्या मतलब है? आप जो भी नई आदत, जो भी नया ट्रांसफॉर्मेशन प्लान खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और पहले ही दिन बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स एंड ऑल दैट आपने इंक्लूड कर लिया अपने जिम के प्लान में, तो आपको रेजिस्टेंस होगा। सबसे पहली आदत डालिए कि सिर्फ और सिर्फ जाना शुरू कीजिए, जिम जाइए। उससे भी एक स्टेप पीछे चलते हैं कि मॉर्निंग में उठकर जिस भी दिन के जिस भी टाइम आप जिम जाना चाहते हैं उसको एलोकेट कर लीजिए। सो द फर्स्ट स्टेप, राइट ऑन योर डायरी, दिन का कौन सा स्लॉट ऐसा है जो आपके किसी भी और काम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा जब आप जिम जाएंगे। सो एलोकेट दैट टाइम, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अगर आप जिम करना चाहते हैं तो डेडिकेट योर क्लोथ्स, अ सेट ऑफ क्लोथ्स। सेट ऑफ क्लोथ्स में आपके पहनने के कपड़े और पैरों के जूते भी आ जाते हैं। एंड कोशिश कीजिए कि जो भी आप एक्टिविटी करना जा रहे हैं वो उसी के साथ उसी के लिए सूटेबल हो। तो आपने जिम क्लोथ्स डाल लिए। तीसरा चीज़ आपको करना है, पहला हफ्ता उसी समय पे उस जगह को विज़िट करना शुरू कीजिए। अपने आप को उस इन्वायरमेंट के फ्रेंडली बनाइए। आप इसको 3-3-3 में भी डिवाइड कर सकते हैं कि पहले 3 दिन आप जाइए और सिंपल एक छोटा राउंड लेके आ जाइए, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ जर्नी पे हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं वॉक कर रहा हूँ। जस्ट मेक योर सेल्फ familiar and give your brain and body signals कि this is my new place, this is my new workplace, this is my new action place। तो आपका जो माइंड है, बॉडी है,
वो हैबिचुअल होने लगेगा उस जगह के जाने के लिए और उस जगह के साथ फेमिलियर हो जाएगा, तो उसको अनयूजुअल, उसका नॉर्मल से हटके नहीं दिखेगा, उसके नॉर्मल में वो आने लगेगा। सो यू स्टार्टेड गोइंग। सेकेंड, पहला आपने प्रिंसिपल की किस प्रिंसिपल को फॉलो किया। दूसरा, यू स्टिक विद द टाइम। ओ माय गुडनेस, लुक एट द अबंडेंस, जस्ट अभी ऑन हुए। दूसरा स्टेप है स्टिक विद द टाइम सो दैट योर बॉडी क्लॉक बिकम्स द सेम। ये मेडिटेशन भी हो सकता है। अगर मेडिटेशन करते हो, रात को सोने के कपड़े में मेडिटेशन मत कीजिए। क्यों? क्योंकि रात के सोने के कपड़े जैसे ही आप पहनते हो वो आपको ट्रिगर करती हैं कि भाई नाउ यू आर कमिंग टू द स्लीप प्लेस, यहाँ यू आर कमिंग इन टू दैट स्लीपिंग मोड या रिलैक्सिंग मोड। तो आप उस समय पे क्या कीजिए, मेडिटेशन के लिए कोई खुले कपड़े हैं आपके पास, लूज़ कपड़े हैं या कोई वाइट कपड़े हैं, कोई भी एक सेट ऑफ क्लोथ्स आप अपनी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए डेडिकेट कीजिए। एंड द टाइम, स्टिक विद दैट टाइम सो दैट आपकी बॉडी एंड ब्रेन आपसे मांगने लगे कि अभी मुझे ये चाहिए। एंड देन थर्ड, अगर आप अकाउंटेबिलिटी ला सके, तो पहला था किस, के से किस, दूसरा स्टिक विद द टाइम, एंड तीसरा अकाउंटेबिलिटी, ए से अकाउंटेबिलिटी, KSA। तो अकाउंटेबिलिटी अगर आप अपने घर में किसी मेंबर को अपने साथ लेके आ पाएँ सो दैट वो आपको पुश करें और आप उनको उसी एक्टिविटी को साथ में, आपकी मदर, फादर, हो सकता है आप ज़्यादा इंटेंसिटी से वो कर पाएँ और वो हल्का कर पाएँ, लेकिन एटलीस्ट आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बने और वो आपके। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। चौथा, मेजर। सो मेजर से क्या मतलब है, स्टार्ट अ चार्ट। अगर आप चार्ट भी नहीं बनाना तो आप सिंपल एक काम कीजिए, कैलेंडर्स तो आराम से आते हैं। अगर आप वंदनारी फैमिली का मेंबर हो तो आपको एनीवे न्यू ईयर गिफ्ट में कैलेंडर मिला होगा, तो उस कैलेंडर को अपने पास रखें और जिस दिन आपने वो एक्टिविटी की है उसको ग्रीन टिक दें या ग्रीन सर्कल दें, और जिस दिन आपने वो मिस किया ना, बड़ा सा रेड क्रॉस दें, सो दैट विजुअल आपको याद दिलाएगा कि दिस इज़ व्हाट यू वांटेड फॉर योरसेल्फ, दिस इज़ द कमिटमेंट यू मेड फॉर योरसेल्फ। सो दैट इज़ मेजर। एंड पांचवा जो हमारे मोस्टली लोग मिसिंग रखते हैं, दैट इज सेलिब्रेशन। हाउ वुड यू सेलिब्रेट इवन इफ इट्स अ स्मॉल माइलस्टोन। प्लीज़ अगर आप हेल्थ का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल ली थी, तो वेट मत कीजिए कि आप जब जिम हिट करने लगोगे तभी आप उसको सेलिब्रेट करोगे। Just start celebrating even from day one, when you started putting the clothes on, when you started putting the shoes on, when you started walking to the gym and coming back home, even if you're not doing any exercise. So ये 5 step formula मैं repeat करती हूँ। सबसे पहला है किस, keep it simple and short। दूसरा time allocation, stick with the time। तीसरा है accountability। चौथा है measure एंड पांचवा है सेलिब्रेट। सो इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपनी लाइफ में लानी है तो उसको स्टार्ट कीजिए। सो विद दिस आई विल शो यू birds you hear, and I'll quickly show you the fishes, beautiful fishes.